प्यारे छात्रों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंट्रिपिटल यानी ये जो आपका सर्कुलर मोशन चैप्टर है इससे रिलेटेड बातें बताई थी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आप लोग कुशल से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज आप लोगों को ये जो वीडियो बताना है उसका पॉइंट है सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन सा पॉइंट है? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इसको समझेंगे। सबसे पहली बात बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है? ठीक है, देखिए कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पे इस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन पे काम कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारा एक सर्कुलर पथ है। ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पथ पे मूव करता है, मोशन करता है, तो उस पार्टिकल पे एक फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन उस पथ के सेंटर पे होता है। इस फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपका कोई सेंट्रिपिटल पथ है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, इस पे जो पार्टिकल है वो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, आपने देखा था जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कल जाना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, F इज इक्वल टू मास m हो गया। एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है v² अपान r। क्या होता है? v² अपान r। कल लास्ट टाइम में इस वीडियो में इस फार्मूले को आपने देखा था। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपान r। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा होता है। कल आपने देखा था v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू हो जाएगा m r² ओमेगा स्क्वायर अपान r। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा तो f इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है हमारा, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। m सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v² अपान r। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू mv² अपान r। वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, लास्ट टाइम आपने प्रूव किया था। देन f इज इक्वल टू m और इसकी वैल्यू v की रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। देन वी फाइंड f इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वही यूनिट होगी जो आपके क्या कहते हैं फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उस एग्जाम्पल्स को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देख। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें एक सिंगल एग्जाम्पल आता है, मोशन ऑफ ए बॉडी टाइड टू ए स्ट्रिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट रेजोलाइज कॉन्काइन पेंडुलम। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल मूव करते हैं उन सब में एक ऐसे पार्टिकल की यहाँ पे एग्जाम्पल है
वो क्या है, एक पेंडुलम की तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का, एक प्रयोग है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कल्पना करेंगे, आप लोग देखते हैं कोई पत्थर का टुकड़ा लीजिए, कोई स्टोन लीजिए, उसमें एक रस्सी को बांधेंगे, आप इस तरीके से मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हुक हो जा रहा है। ठीक है, हमने एक तागा लिया। ठीक है, उसमें से हमने एक स्टोन को यहाँ पे जकड़ के बांध दिया। ठीक है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, जो धागा है, जो धागे की लेंथ है वो L है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टेंशन है इसका वो T है। ठीक है, और रेडियस, ये जो जिस रेडियस पे आपका ये पेंडुलम मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस है R। ठीक है, रेडियस कितनी बन रही है बेटा, R बन रही है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो स्टोन है उसका मास m है, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg, जो नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, जो टेंशन T है ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो टेंशन T है इस रस्सी पे काम कर रहा है, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसमें, T sin थीटा और T cos थीटा। ये थीटा है इधर, तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका T cos थीटा और ये हो जाएगा आपका T sin थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, T cos थीटा mg के रिस्पेक्ट में है और जो T sin थीटा सेकंड कंपोनेंट है टेंशन का, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, उसके इक्वल। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं mv²/r, सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r जो इसके अपोजिट में है। तो यहाँ पे ये जो मास है इसको आप देख पा रहे हैं, ये मास, इसमें टेंशन को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, T cos थीटा और T sin थीटा, और जो वेट mg है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और जो इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स है mv²r, ये जो है T sin थीटा जो आपका सेकंड कंपोनेंट है टेंशन का, उसके रिस्पेक्ट में है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, T sin थीटा इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। सीधा सीधा लिखते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg बिफोर इक्वेशन फर्स्ट एंड T sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अब इसका मतलब क्या है, तो ये जो टेंशन था हमारा ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, T cos थीटा और T sin थीटा। T cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जो वेट ऑफ द पार्टिकल है mg, उसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। देन यहाँ पे हो जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट करेंगे। जो सेकंड कंपोनेंट है आपका T sin थीटा, ये आपके इक्वल हो रहा है जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके इक्वल हो रहा है, इसलिए इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि T cos थीटा इक्वल टू mg इक्वेशन फर्स्ट एंड T sin थीटा इक्वल टू mv²/r, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट now T sin theta is equal to mv² upon r upon T sin theta T cos theta, और यहाँ पे हो जाएगा mg। ओके, टेंशन यहाँ पे कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये हो जा रहा है
tan थीटा इज इक्वल टू, ये v है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये v² अपान, और यहाँ पे क्या है, mv² अपान r था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v² अपान r इंटू जी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v² अपान r इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे इक्वेशन थर्ड, क्लियर हो, इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आपका फर्स्ट बना है, सेकंड बना है और थर्ड बना है, ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू t की, सॉरी v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सर्कुलर पथ है, सर्कुलर पथ है, इस पथ की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये कितना डिस्टेंस काउंट कर रहा है, तो ये इसकी जो परिधि है वही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और सपोज कर लेते हैं सर्किल कंप्लीट करने में जो आपका स्टोन है उसको स्मॉल t टाइम लगता है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपान v, सॉरी t, टाइम कितना लग रहा है t, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपान t, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, ठीक है, किसकी वैल्यू, स्मॉल v की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v इन द इक्वेशन थर्ड, we get, okay, then tan थीटा इज इक्वल टू, v की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपान t स्क्वायर, और यहाँ पे r इंटू जी पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये t स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, r से r कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r अपान t स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 4 कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 4 बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू रखनी है r की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, ये है r ना, ठीक है। अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा, ठीक है। जब ये r हो जा रहा है, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है परपेंडिकुलर, और ये बेस है आपका, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। इसका जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, इस तरीके से जो r की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, वो हो जाएगी L साइन थीटा, क्या हो जाएगी, L साइन थीटा, ठीक है। ये L है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L साइन थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक। चलिए प्लेस कवर करने के लिए इसको हम रख कर देते हैं, ओके। ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे इक्वेशन 4 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई स्क्वायर r, 4 पाई स्क्वायर r के स्थान पे L साइन थीटा अपान ये हो जाएगा t स्क्वायर g, क्लियर है। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपान t स्क्वायर इंटू जी। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, t की, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपान जी, और ये cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर रूट 4 पाई स्क्वायर L cos थीटा अपान g हो जाएगा, ठीक है। देन t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई n स्क्वायर रूट L cos थीटा
अपॉन जी। क्लियर है आप लोग? ठीक है, इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला क्रिएट हुआ है इसका कहाँ पे यूज है? देखो कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, मोशन में है, वहां पे आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड काउंट करना है, तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l cos थीटा अपॉन g। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ये जो फार्मूला बना हुआ है इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड को काउंट कर सकते हैं और टाइम पीरियड मिल जाता है आप तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल स्मॉल g की वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से कई चीजें, तो यानी कि ये जो आपने डेरिवेशन देखा ये एक आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है जैसे आप एक स्टोन को किसी से रस्सी से बांध के जब इस तरीके से राउंड करवाते हैं तो वो क्यों राउंड करता है? क्योंकि जो स्टोन है उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण जो है जो स्टोन है एक सर्कुलर पथ पे मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई क्या कहते हैं जो हमारा नेचर है वहाँ पे भी सर्कुलर सेंट्रिपिटल फोर्स के एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है सर्कुलर पथ पे मूव करती रहती है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स के रीजन से ही पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है यानी कि एटम्स में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स के रीजन से ही इलेक्ट्रॉन अपनी सेंटर के सर्कुलर पथ पे मूव करते रहते हैं। इस तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे जनरल लाइफ में मिलते रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बताते रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जो आपके कक्षा के छात्र हैं अलग अलग स्थानों पे पढ़ रहे हैं उनको भी बताओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य है कि आज इस विषम परिस्थिति में भी हमारी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसमें आपको भी थोड़ा से प्रयास करना होगा। क्या प्रयास करना होगा? आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। शेयर करिए इसको, साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड सर्किल है या ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास भेजिए। और मैं रेगुलर कंटिन्यू वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपके पास, जिससे कि आपको कोई मिस ना हो पाए वीडियो, कोई टॉपिक ना मिस हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ साथ एक आग्रह और है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से बेटा क्या होगा, जैसे कोई वीडियो हमारा पुराना पड़ा है और आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो टॉपिक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी। और आगे के जो टॉपिक हैं किसी दिन भूल जाते हैं तो एक नोटिफिकेशन आपके YouTube पे पड़ा रहेगा, जिससे कि आप ओल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी पढ़ाई बहुत उत्तम हो, अच्छा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिजिक्स डिपार्टमेंट अभिषेक शर्मा। आज के लिए बस इतना ही।